नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट की। इसके पहले हमने 3 मार्च 4 मार्च के तीनों शिफ्ट का फुल एनालिसिस किया हुआ। अगर आपने पिछले वीडियोस को मिस किया तो पहले जाकर के आप पिछले वीडियोस को देखें, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसके प्रीवियस वीडियोस भी काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है धनु यात्रा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से किस राज्य में यह रंगमंच मनाया जाता है, जिसका नाम है धनु यात्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओडिशा। ओडिशा में 11 दिनों तक चलने वाला, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मेन उत्सव मनाए जाने का जो स्थान है वो है पश्चिमी ओडिशा। पश्चिमी ओडिशा के बरगढ़ में इसको मनाया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आउटडोर रंगमंच कार्यक्रम माना जाता है और इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह दी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ओडिशा और इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो है पश्चिमी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जयंती मनाने के लिए लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 आयोजित किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है या राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद। अब बात करेंगे ये लखनऊ में कहाँ मनाया गया। तो लखनऊ में 12 से 16 जनवरी के बीच यह प्रोग्राम आयोजित किया गया, युवा महोत्सव आयोजित किया गया और इसका जो स्थान था वो था इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है जो कि आगे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इसकी जो थीम थी वो क्या थी। तो इसकी जो थीम थी वो थी फिट यूथ फिट इंडिया। तो फिट यूथ, चूंकि ये यूथ से संबंधित है, युवाओं से संबंधित है, तो फिट यूथ फिट इंडिया थीम के साथ इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सरकार द्वारा आरंभ की गई विश्वास। विश्वास जो है एक संक्षिप्त रूप है, तो ये किसका संक्षिप्त रूप है। विश्वास जो है ये ई शासन, जो इलेक्ट्रॉनिक शासन की एक पहल है, ये उसका संक्षिप्त रूप है। तो अब बात करेंगे कि इसका जो विस्तृत रूप है वो क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो विश्वास जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। ई शासन के द्वारा जो शासन या प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जाती हैं। क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट का बहुत ही महत्व बढ़ गया है, इस वजह से सभी जो भी प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनको इंटरनेट के द्वारा जोड़ा गया और उनका जो भी स्थिति है वो भी हम इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये जो है विश्वास नामक एक पहल के द्वारा शुरू किया गया, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो इसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कोलकाता में जो करेंसी बिल्डिंग का निर्माण हुआ वो हुआ था 1833 में। 1833 में जो करेंसी बिल्डिंग बनी थी ये वर्तमान में कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में स्थित, जो कि काफी दुर्गम अवस्था में है, लेकिन इसका जो कुछ भाग है वो गिर गया था। उसको बाद में जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा इसको मरम्मत की गई और ये अपनी पुनः जो इसकी जिसका पहला आकार था उसी आकार में इसको वापस से लाया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो 1833 ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, अब इसका रिनोवेशन करके इसको एक नया रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है 1734। जो नाहरगढ़ किला है ये 1734 में बनाया गया। बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, ये तो जयपुर में स्थित है। जयपुर में अरावली की पहाड़ियां जो है वहां पर सबसे टॉप पर ये स्थित है। ये काफी चारों ओर से बाउंड्री वॉल के द्वारा घिरा हुआ किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जिसका नाम है तिरुट्टनी।
वहां से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम बताना है। तो उस नदी का जो नाम है वो है नंदी। नंदी नदी जो है ये त्रिटनी से होकर के बहती है। आप हमारे आंसर देने से पहले इनके क्वेश्चंस के आंसर खुद से भी गेस कर सकते हैं, चूंकि आपको 10 सेकंड का समय लगभग मिल जाता है हमारे क्वेश्चन और ऑप्शंस देने के बीच में। तो आप इस दौरान इस क्वेश्चंस के आंसरों को गेस भी कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि कितने आंसर आपके ठीक हुए, जो कि आपको आगे जो प्रिपरेशन है उसको करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 15 जून तक अग्रिम कर का कितना प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती। जो भी टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स देते हैं, उनको 15 जून तक कितना टैक्स भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15%। जो भी इनकम टैक्स पेयर है वो 15 जून तक अपने अग्रिम कर का 15% का भुगतान करे, ये सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है और ये बहुत अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। भूगोल से आया क्वेश्चन है, वन क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे जो वन है वो पाए जाते हैं। अगर बात करें क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल लगभग 3,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, और उसमें से लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर में वनों का क्षेत्र फैला हुआ है। सघन वनों का क्षेत्र जो है फैला हुआ है। इस प्रकार से काफी अधिक क्षेत्र में यहाँ पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में बदल दिया। इट मीन्स अब किसी भी प्रकार की समस्या होने पर एक ही नंबर आपको डायल करना है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसको सही आंसर है वो है 139। 139 जो है ये भारतीय रेलवे का नया हेल्पलाइन नंबर है, जिसने जो कि सभी हेल्पलाइन नंबरों का एक कॉम्बो है। नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश होता है वो सफेद रंग का होता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो ये रेड कलर का दिखाई देता है, जबकि इसका जो वास्तविक कलर होता है वो सफेद होता है। अगर आप इससे संबंधित विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि साइंस के बहुत सारे वीडियोस वहां पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो एक बार चैनल विजिट कीजिए और वहां से जाकर के आप इनके विस्तृत वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह भौतिकी का कौन सा नियम है। एक नियम दिया हुआ है और पूछा गया है ये कौन सा नियम है। तो यहाँ पर जो नियम दिए गए उनमें से जो अवोगाद्रो का जो नियम होता है वो ये कहता है कि जब तापमान और दाब दोनों समान हो उस स्थिति में जो गैसें होती हैं वो समान आयतन में है। जब उनका आयतन भी समान हो तो उनके जो अणुओं की संख्या होती है वो समान होती है। इट मीन्स यदि किसी गैस का ताप और दाब समान है तो यदि हम उसके समान आयतन में वो गैस लेंगे तो उनमें जो अणुओं की संख्या होगी वो कैसी होगी, समान होगी। ये जो नियम कहता है ये अवोगाद्रो का नियम कहता है। नेक्स्ट है, पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। क्वेश्चन को काफी डीप से पूछा गया है कि पोंगल का जो चौथा दिन होता है वो क्या कहलाता है। चूंकि हम ये जानते हैं कि पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ये 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसमें अलग अलग तरीके की चारों दिन अलग अलग लोगों को ध्यान में रखकर इसको माना जाता है। तो चौथे दिन जो पोंगल मनाया जाता है वो कौन सा होता है, वो होता है कनुम पोंगल। इसको कन्या पोंगल भी कहा जाता है। बात करेंगे फर्स्ट डे क्या होता है, तो फर्स्ट दिन जो होता है वो भोगी पोंगल होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पहले दिन जो है वो भोगी पोंगल होता है, उसके बाद दूसरे दिन सूर्य पोंगल होता है, तीसरे दिन मट्टू पोंगल, और चौथे दिन जो है कनुम पोंगल मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, जो फसल कटाई का एक महोत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। जो पंचरथ महाबलीपुरम में बने हैं वो किस राजवंश ने बनवाए थे, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है पल्लव। पल्लवों ने महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सभी
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इसका जो सही आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसने पहली बार भारत में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा छुआ। तो ऐसी कंपनी बनने का जो रिकॉर्ड है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन अवार्ड से आया हुआ है। यहाँ पर आपको देखते हुए चलना है कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड, जो कि 2019 दिसंबर में दिए गए थे। करंट से आया हुआ क्वेश्चन था। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से जो गुजरात है उसको प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गुजरात राज्य की जो पुलिस है उसको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी बप्ता राजू ने जनवरी 2020 में किस संस्था में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? यहाँ पर राजू की जगह यहाँ पर रायडू होगा। जो जी बबीता रायडू हैं उन्होंने किस संस्था में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। तो सेबी का जो कार्यकारी निदेशक के रूप में पद संभाला है वो जी बबीता रायडू ने संभाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? बात हो रही है यहाँ पर पूर्वी हिमालय क्षेत्र की। सबसे बड़ा जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और सबसे अच्छी विशेषता यहाँ पर यह है कि ये जैव विविधता के लिए अपने अंदर काफी भरपूर रूप से ये सुसज्जित है। तो यहाँ पर जो जैव विविधता है वो बहुत पाई जाती है और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कहाँ का? भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसप्रीत बुमराह को 2018-19 की अवधि में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं खेल से संबंधित है, सीके नायडू, माधवराज सिंधिया, पाली उमरीगर या एम ए चिदम्बरम। तो इसका सही आंसर है वो है पाली उमरीगर। जसप्रीत बुमराह को 2018-19 में उनके प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, विज्ञान की जो शाखा है चिरोपोडी, ये शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी जो है, पैडोस का मतलब होता है पैर। जो इसका जो हम रूट वर्ड की बात करेंगे उसमें पैडो यूज किया गया। पैडो का मीन्स होता है पैर, तो ये पैरों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं किस चीज से संबंधित है। तो ये जो अवार्ड दिया गया है 2020 का, ये योग से संबंधित अवार्ड है। बात करेंगे ईश्वर शर्मा की, तो जो ईश्वर शर्मा है ये एक यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक भारतीय हैं जो कि अभी 10 वर्षीय हैं और इन्होंने अंडर 11 योग इवेंट में भाग लिया जिसमें कई देशों के प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें इनका जो स्थान रहा वो अव्वल रहा। इन्होंने कई योग क्रियाएं की और काफी देशों के लोगों को हरा करके उन्होंने ये अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर आरंभ किया गया था? हिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया वो अगस्त क्रांति मैदान में प्रारंभ किया गया था। यहाँ से जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी जो ईयर है, किस ईयर में इसको प्रारंभ किया गया, तो वो है 1942। तो जो चीजें जहां से इंपॉर्टेंट है वो हम सीखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा 2019 के दौरान कौन सा जिला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छता ही सेवा 2019 के दौरान जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है वो डिब्रूगढ़ को दिया गया है। वहां पर जो प्लास्टिक का जो अपशिष्ट है उसका जो प्रबंधन किया गया वो सबसे अच्छे तरीके से किया गया है, इसलिए वो पुरस्कार डिब्रूगढ़ को दिया गया है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।